आज का क्लास है हमारा मेजरमेंट का, यानी मापन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम प्राचीन काल से ही हम अपने दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में हम मेजरमेंट का प्रयोग हर जगह हम करते हैं। हर जगह हम किसी चीज़ को भी हम माप करके ही देना लेना करते हैं। तो मापन का प्रयोग जो है हमारे प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। और हम जो है, जैसे एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि अगर एक ग्वाला जो है किसी को दूध देता है तो वो लीटर का प्रयोग करता है। लीटर का प्रयोग करके ही, माप करके ही दूध देता है। एक दुकानदार अगर किसी को फल देता है, किसी को सब्जी देता है, तो वो भी हम देखते हैं कि वो केजी या ग्राम का प्रयोग करता है और केजी और किलो या ग्राम से माप करके ही वो फल को या सब्जी को देता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि एक डॉक्टर भी अगर किसी मरीज का टेम्परेचर नापना चाहता है तो वो थर्मामीटर का यूज करता है। तो मापन का प्रयोग करता है, सभी लोग करता है, लेकिन किसी न किसी चीज के द्वारा मापन करता है, मेजरमेंट करता है। उसी तरह से हम कपड़ा अगर देखते हैं कि कपड़ा अगर दुकानदार माप करके दे रहा है तो वो भी मीटर से नाप के या गज से नाप करके देता है। तो इस तरह से सभी लोग मापन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए किसी न किसी चीज का वो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसको ही हम कहते हैं प्रमाणिक साधन, यानी फिक्स रूल। फिक्स रूल के द्वारा ही हमारा जो है मापन होता है और उसके द्वारा ही माप करके हम किसी चीज का लेना देना करते हैं। और उसी फिक्स रूल से जो हम मापते हैं तो मापन में उससे क्या होता है, उसके रिजल्ट में एक्यूरेसी आती है। अगर हम फिक्स रूल का नहीं प्रयोग करें तो एक्यूरेसी, यथार्थता उसमें बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये जो एक्यूरेसी की बात जो होती है वो इस प्रमाणिक साधन यानी फिक्स रूल की वजह से ही एक्यूरेसी आती है। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट कि हम इसमें जो है फिक्स रूल के द्वारा मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी तो चीज होती है जिसमें मेजरमेंट का यूज होता है, मापन का यूज होता है। जैसे IQ हो, अगर हमें किसी का नापना है, अचीवमेंट करना है बच्चों का, वो पढ़ लिया तो बच्चे जो है पढ़ने में अचीव किए हैं कि नहीं, उसका अगर मापन करना है। बच्चों के पर्सनालिटी का अगर मेजरमेंट करना है, इंटरेस्ट का मेजरमेंट करना है, क्रिएटिविटी का, एटीट्यूड का मेजरमेंट करना है, ये सब की भी मेजरमेंट होती है। तो इन सभी के मेजरमेंट के लिए हम जो करते हैं, इसमें भी हम मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। यानी अगर हमें इसका मेजरमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के द्वारा ही हम क्या करते हैं, उसका मापन करते हैं। तो ये जितना भी जो है मापन होता है, यहाँ पर ये प्रमाणिक साधन है यानी फिक्स रूल है, जिससे हम डायरेक्ट उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन इन सभी चीजों का मापन करने के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई मेजरमेंट का तरीका होता है या फिर हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के द्वारा हम जो है इन सभी का मापन करते हैं। आप लोग जैसे पर्सनालिटी का मेजरमेंट करना है तो पर्सनालिटी में हम लोग देखते हैं कि रोशार्किंग ब्लॉक टेस्ट, TAT टेस्ट, CAT टेस्ट, इन सभी का यूज करके पर्सनालिटी को मेजर करते हैं। उसी तरह से अचीवमेंट अगर करना है तो अचीवमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेके ओरल टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो या प्रैक्टिकल हो, उसके द्वारा अचीवमेंट का हम मेजरमेंट करते हैं। IQ में भी हम वही करते हैं, टेस्ट लेते हैं। क्रिएटिविटी में भी, एटीट्यूड में भी, सब में स्केल बना हुआ है और स्केल के द्वारा ही मेजरमेंट हम करते हैं। यानी इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। ये डायरेक्ट मेजरमेंट करने का कोई तरीका नहीं है, इनडायरेक्ट वे में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, पर मेजरमेंट करते हैं। तो दोनों में मेजरमेंट होता है, इसमें फिक्स रूल होता है, इसमें फिक्स रूल नहीं होता है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, इसमें एरर पाया जाता है। कभी रिजल्ट कुछ और होगा, कभी रिजल्ट कुछ और होगा, इसलिए ये जो है एक्यूरेट नहीं होता है। तो इस दोनों प्रकार के मेजरमेंट को हम लोग दो नाम देते हैं। ये हो गया फिजिकल मेजरमेंट और ये हो गया साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट में आपको जितना एग्जाम्पल दिया गया है सबका हम फिजिकल मेजरमेंट करते हैं फिक्स रूल के द्वारा।
अब जैसे हमें टेबल का मेजरमेंट करना है, तो टेबल का मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, एक टेप होता है, टेप के द्वारा हम टेबल का मेजरमेंट कर लेते हैं। मान लिया कि वो 4 फीट हुआ, 5 फीट हुआ, तो वो एक्यूरेट होगा, वो कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। उसी तरह से अगर बेंच की लंबाई नापना है तो 3 फीट हो गया, 4 फीट हो गया, वो उसका भी मेजरमेंट नाप करने का फीता होता है, जिससे हम क्या मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये भी एक्यूरेट होता है, इसमें कभी भी एरर नहीं आएगा फिजिकल मेजरमेंट में। लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में हम लोग चूंकि डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसका कोई स्केल बना हुआ है, कोई टेस्ट बना हुआ है, जिसके द्वारा साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इसको कहेंगे IQ, अचीवमेंट, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सब को साइकोलॉजिकल मेजरमेंट कहेंगे। तो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई स्केल बना होता है, कोई टेस्ट बना होता है, जिसके द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, उसमें एरर पाया जाता है। तो मेजरमेंट हमारा 2 तरह का हो गया, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। इसलिए एक फॉर्मूला हम बनाते हैं फिजिकल मेजरमेंट के इज इक्वल टू फिक्स रूल प्लस न्यूमेरिकल एलिमेंट्स। क्योंकि न्यूमेरिकल एलिमेंट्स आता है, हम जो भी फिजिकल मेजरमेंट करेंगे उसमें आप देखेंगे कि केजी, 2 केजी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल एलिमेंट्स है। लीटर क्या है, 5 लीटर, 10 लीटर, ये सब न्यूमेरिकल एलिमेंट्स है। थर्मामीटर से अगर हमने फीवर नाप लिया तो 100, 101, 102, ये सब न्यूमेरिकल एलिमेंट्स है। तो जब भी हम फिजिकल मेजरमेंट करेंगे तो उसमें फिक्स रूल का यूज करेंगे और रिजल्ट हमारा क्या आएगा, न्यूमेरिकल एलिमेंट्स में हमारा रिजल्ट आएगा। तो हम देख रहे हैं कि फिजिकल मेजरमेंट और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, ये 2 तरह की हमारी बात हमारे सामने आ रही है मेजरमेंट। इसका हम डिफरेंसेस समझ ले इस तरह से कि फिजिकल मेजरमेंट जो है वो किसी न किसी फिक्स रूल के से जो है फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है। कोई न कोई प्रमाणित साधन से, चाहे वो लीटर हो, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो केजी हो, चाहे वो ग्राम हो, चाहे वो थर्मामीटर हो, उसके द्वारा फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है, जिसको हम लोग फिक्स रूल कहेंगे। दूसरा क्या है कि फिजिकल मेजरमेंट जो है डायरेक्ट नापा जाता है, क्योंकि फिक्स रूल है हमारा, तो उससे हम लोग डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। तीसरा क्या है कि इसका रिजल्ट जो है एक्यूरेट आता है। आज जो रिजल्ट आएगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी एक्यूरेसी वही रहेगी, तो रिजल्ट एक्यूरेट होता है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट में जो चीज से हम लोग मेजर करते हैं, जो फिक्स रूल होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हम जो भी मेजरमेंट करेंगे फिजिकल मेजरमेंट, वो पूरे पॉपुलेशन पर कर सकते हैं। चाहे जितना भी हमारा फिजिकल मेजरमेंट जिसका भी मापना होगा, जितनी भी क्वांटिटी उसकी होगी, हम सबका पूरे पॉपुलेशन का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। चाहे उसका कितना भी वजन हो, कितना भी संख्या हो, पूरे पॉपुलेशन का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट पे। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट हमने पहले ही बताया कि कोई भी फिक्स रूल नहीं होता है, इसका कोई स्केल, कोई टेस्ट के द्वारा हम लोग जो है वो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट लेते हैं। इसमें डायरेक्ट होता है, इसमें इनडायरेक्ट होता है। जैसे मान लिया कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी का IQ को हम मापेंगे तो IQ मेरा जो है आएगा कि 70 से 190, तो हम उसको क्या कहेंगे कि एवरेज उसका IQ है। उसी तरह से पर्सनालिटी को भी जब हम मापेंगे तो पर्सनालिटी में भी हम रिजल्ट बताएंगे कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, या बहुत साहसी है, बहुत लचीला है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट मेजरमेंट के द्वारा हम लोग बताते हैं। इसमें एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होती है। आज रिजल्ट कुछ और है, कल रिजल्ट उसका और आ जाएगा। और मेजरमेंट जो है ये पूरे पॉपुलेशन का किया जाता है, और ये मेजरमेंट जो है हम सैंपल पर करते हैं। जैसे अगर हमको IQ मापना होगा तो हमें जब ये बताया जाएगा कि पटना के पूरे BA डिपार्टमेंट का हमें IQ मापना है, तो हम पूरे पटना के सभी कॉलेज के सभी बच्चे का IQ हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी B.Ed कॉलेज है, उस B.Ed कॉलेज में से
हम लोग 5-5 या 10-10 सैंपल लेंगे और 10-10 सैंपल रैंडम हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसका मेजरमेंट कर करके उस पॉपुलेशन पर उसको हम लोग बताएंगे कि पूरे पॉपुलेशन का जो है IQ ये है। तो हम लोग वहाँ से सैंपल ले लेंगे हर बीएड कॉलेज से और ले करके उस तरह से हम लोग पूरे पॉपुलेशन का IQ मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से हम फिजिकल मेजरमेंट और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इस दोनों में डिफरेंसेस समझ लिया, लेकिन ये है कि हम दोनों को मेजर कर सकते हैं। अलग अलग तरीका है, अलग अलग टाइप है, लेकिन हम मेजरमेंट दोनों प्रकार से, दोनों तरीके से हम इसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम मापन को एक डिफिनेशन से समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं घटना की गुण और विशेषताओं को, ये आप समझ लीजिए कि व्यक्ति हो, वस्तु हो या घटना हो, उसकी गुण और विशेषताओं को जब हम नंबर या अंक के द्वारा स्पष्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वह मापन कहलाता है। When the qualities and characteristics of a person, object and events, ये तीनों चीज की जो है क्वालिटीज को जब हम बताएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम बताएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, किससे एक्सप्लेन करेंगे? नंबर से या फिगर से। ये दोनों चीज यहाँ पर आना चाहिए। तो ये जब हम इसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे वही हमारा मेजरमेंट कहलाएगा। इसलिए हमने एक फॉर्मूला दिया था कि मेजरमेंट इज इक्वल टू फिक्स रूल प्लस न्यूमेरिकल एलिमेंट्स। न्यूमेरिकल एलिमेंट्स यानी हम फिक्स रूल का यूज करेंगे और फिक्स रूल का यूज करके न्यूमेरिकल एक्सप्लेन द्वारा जब हम एक्सप्लेन करेंगे, न्यूमेरिकल एलिमेंट्स के द्वारा जब हम रिजल्ट देंगे, उसी को हम मेजरमेंट कहेंगे। लेकिन ये कब, कोई भी ये जाकर के पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो या इवेंट हो, उसकी क्वालिटीज को और कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये दोनों को जब हम इसके क्या कहते हैं न्यूमेरिकल एलिमेंट्स के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, वही हमारा मेजरमेंट कहलाता है। तो इस तरह से हम एक परिभाषा के द्वारा या डिफिनेशन के द्वारा इसे समझ सकते हैं।